दृष्टिकोण बीएड सेकेंड ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम मूल्यांकन की विधियों का अध्ययन कर रहे थे। मूल्यांकन की विधियों में हमने वस्तुनिष्ठ विधि का पूर्व की कक्षा में अध्ययन किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिखित मूल्यांकन। दो प्रकार का होता है, प्रमुख विधि मानी गई है, जिसमें दूसरा है निबंधात्मक मूल्यांकन, जिसको हम लिखित अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं। क्योंकि निबंधात्मक मूल्यांकन के माध्यम से यह बालक की लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही यह ज्ञात होता है कि बालक को जो विषय वस्तु हमने समझाई है उसका विस्तृत लेखा जोखा या विस्तृत ज्ञान बालक को कितना प्राप्त हुआ है। वो तभी उसको शिक्षक को ज्ञात होगा जब वो उसके बारे में जानेगा और समझेगा। तो उसने क्या समझा, क्या जाना, इसकी अभिव्यक्ति वो लिखित क्वेश्चन जो निबंधात्मक होता है उसके अंदर बालक की सभी अभिव्यक्ति को ज्ञात किया जा सकता है। बालक की क्रिएटिविटी को ज्ञात किया जा सकता है। बालक ने कितना समझा है, कितना जाना है, उसको ज्ञात किया जा सकता है। तो निबंधात्मक विधि जो है ना, ये लिखित अभिव्यक्ति पर ही आधारित है। निबंधात्मक विधि वस्तुनिष्ठ विधि जो है बहुत सही और सार्थक विधि है। उसमें किसी भी प्रकार की निष्पक्षता नहीं दिखाई देती। निबंधात्मक परीक्षण में जो है निष्पक्षता दिखाई देती है, क्योंकि जांचने वाला किस पहलू को वेटेज दे रहा है, किस चीज़ को देख रहा है, किस चीज़ को समझ रहा है। तो हर व्यक्ति, जब हम जितने व्यक्तियों से उसका मूल्यांकन कराएंगे, उसकी जांच कराएंगे, हर व्यक्ति अपने वेटेज के आधार पर, अपने दृष्टिकोण के आधार पर जो है नंबर देगा। तो उनके नंबरों में हमेशा परिवर्तन दिखाई देगा। परंतु वस्तुनिष्ठ विधि जो है वो क्या है, सही और विश्वसनीय प्रमाणिक विधि है, परंतु इसके अंदर प्रमाणिकता कम दिखाई देती है, क्योंकि जांचकर्ता की स्वयं की दृष्टिकोण, स्वयं की मनोवृत्ति, स्वयं की रुचि उसमें सम्मिलित की जाती है। तो निबंध जो है ना, आत्मा अभिव्यक्ति का सुंदर और उत्कृष्ट माध्यम है। निबंध के माध्यम से हम बालक की आत्मा अभिव्यक्ति को जानते हैं। इसमें लिखो निबंधात्मक प्रश्न आत्मा अभिव्यक्ति व भाव प्रकाशन का एक सशक्त माध्यम माना कि निबंधात्मक प्रश्न में बालक क्या लिख रहा है, क्या समझ रहा है, इसकी अभिव्यक्ति बालक के लेखन कौशल के माध्यम से पता चलता है। बालक की मनोरुचि, क्षमता, क्रिएटिविटी, इन सब का की जांच जो है, और बालक के आत्मा अभिव्यक्ति की जांच भी है, इसी के माध्यम से की जाती है। अनेक दोष होते हुए भी भाषा शिक्षण में निबंधात्मक परीक्षा को अनेक दोष होते हुए भी निबंधात्मक परीक्षण को अलग नहीं किया जा सकता।
निबंधात्मक परीक्षण में अनेक दोष तो बहुत है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको इसमें जांच करता कि रुचि, इच्छा और भावना, विषय का ज्ञान, वेटेज, वो किसको अधिक वेटेज दे रहा है, इन सब बातों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। परंतु फिर भी बालक की आत्मा अभिव्यक्ति, बालक की भाषा ज्ञान, भाव प्रकाशन, सृजनात्मक क्षमता को परखने के लिए निबंधात्मक मूल्यांकन एक सशक्त भूमिका रखते हैं, अहम भूमिका रखते हैं, जिसको हम चाह कर भी जिस परीक्षण को हम चाह कर भी अलग नहीं कर सकते। परंतु आप देखते हो कंपटीशन एग्जाम में बालक की बौद्धिक क्षमता को की जांच की जाती है। बौद्धिक क्षमता पर आधारित सभी तरह के क्वेश्चन उनके अंदर सम्मिलित किया जाता है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से बालक की बौद्धिक क्षमता को जांचा जाता है, जो 100% सही और सही रिजल्ट देती है, प्रमाणित रिजल्ट देती है। इसीलिए कंपटीशन एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही सम्मिलित किया जाता है, निबंधात्मक को नहीं किया जाता, क्योंकि जांचकर्ता जब जांच करेंगे तो हर व्यक्ति उसको अलग अलग नंबर देगा। नंबरों में परिवर्तन के कारण से रिजल्ट पर उसका प्रभाव पड़ेगा और रिजल्ट के अंदर जो है वस्तुनिष्ठता दिखाई नहीं देगी। वस्तुनिष्ठता के अभाव के कारण ही जो है जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंदर जो है इनको सम्मिलित, निबंधात्मक परीक्षा को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है। साहित्य सुंदर ललित भाषा में लिखित अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बालक की लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से क्या है, बालक के साहित्य ज्ञान, भाषा ज्ञान को जांचा जाता है। निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा बालक के भाषा ज्ञान, सृजनात्मकता, रुचि आदि का परीक्षण होता है। ठीक है। क्रिएटिविटी, जिसमें बालक अपने स्वयं की मौलिक रूप से जो क्षमता है, क्रिएटिविटी है, उसको विकसित करने का प्रयास करता है। लिखना सीखने का माध्यम है। लिखना सीखने का माध्यम है। जो सीखा है उसकी अभिव्यक्ति को स्थायित्व देने के लिए भी लिखना जरूरी है। निबंधात्मक परीक्षा के माध्यम से निबंधात्मक परीक्षण के माध्यम से बालक की बुद्धि, कौशल को जाना जाता है कि बालक का बौद्धिक कौशल कितना परिपक्व हुआ है, कितना बढ़ा है, इसकी जांच करने के लिए निबंधात्मक परीक्षण का आयोजन या निबंधात्मक परीक्षाओं को, प्रश्नों को परीक्षा के अंदर, मूल्यांकन के अंदर सम्मिलित किया जाता है। इन्हीं परीक्षाओं में जो है बालक की स्मरण शक्ति, बालक के ज्ञान, बौद्धिक कौशल इत्यादि की परख की जाती है, जो बालक के लिए जरूरी है।
यदि हम वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन ही करते रहेंगे तो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन से बालक की बौद्धिक कौशल का तो ज्ञान हो जाता है, पर बालक की क्रिएटिविटी, मौलिकता, भाषा का ज्ञान इत्यादि के बारे में हमको जानकारी हासिल नहीं होती है। तो पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए बालक के बौद्धिक कौशल को संपूर्ण मूल्यांकन करने के लिए वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक मूल्यांकन जो है करने अनिवार्य होते हैं। यह कार्य लिखिए। निबंधात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकलें।